आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ खाने पीने के रिलेटेड बिजनेस के बारे में, यानी कि मैन्युफैक्चर कैसे करें, मशीन कौन सी खरीदे, कौन कौन सी कैटेगरी की मशीनें आती हैं, क्या प्राइस में आती हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना है इसमें, ब्रांडेड की क्वालिटी, लोकल की क्वालिटी क्या डिफरेंट होता है, पैकेजिंग में क्या डिफरेंट होता है, एचडीपी बैग क्या है, एलडी बैग क्या है, सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि इन बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी आपको इस वीडियो में से जो यूट्यूब में किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है। तो प्रणाम मेरे प्यारे पृथ्वीवासी, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये बिजनेस भी सीख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अमेजन से कुछ भी खरीदना हो तो मैंने भाई अमेजन में अपना एक स्टोर बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उन लिंक से सीधे मेरे स्टोर में चले जाइए, वहाँ से किसी भी प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके सीधे अमेजन की साइट पर चले जाओगे। फिर वहाँ से आप जो चाहे वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो, उनमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मुझे ज़रूर होगा। और कई मित्र मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। तो भाई अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल में कॉल मी फॉर ऐप्स को डाउनलोड कर दीजिए और मेरा आईडी है प्योर बिजनेस, आप वहाँ से मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। आज हम बात करते हैं आटा चक्की बिजनेस के बारे में। तो ये बिजनेस जो है वो हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हर साल 15% के हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। तो आटा चक्की का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन बिजनेस को आप 3 टाइप से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो ये है जो कि बड़ी ब्रांड है, इनकी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप यानी कि डीलरशिप ले ले और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इनमें फ़ायदा ये है कि आपको 3 महीने 6 महीने 1 साल तक आप मार्केटिंग करोगे उस कंपनी की, मगर आपको जानने को मिलेगा कि मैं जहां मार्केटिंग कर रहा हूं वहां जो है वो आटे का डिमांड कितना है, इनकी कितनी खपत है, तो आपको वो अंदाज आएगा, इनकी प्राइस क्या है, बीच में बेनिफिट कितना है, वो सारी बात आप जानोगे और अच्छी तरह से एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। और जब ये एक्सपीरियंस लेने के बाद कोई भी बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हो तो इनको आप अच्छी तरह से रन कर पाओगे। तो पहले हो सके तो आप इस टाइप से स्टार्ट कीजिए। अगर आप किसी दूसरे ब्रांड की डीलरशिप लेना नहीं चाहते हो और अपनी खुद की ब्रांड को स्टार्ट करना चाहते हो मगर आप मैन्युफैक्चर करना नहीं चाहते हैं तो भी आप इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि जो कोई बड़ी ब्रांड है जो ऑलरेडी आटा बना रही है और मार्केट में बेच रही है, आप उनके पास से लूज में आटा खरीद लो और अपने यहाँ अपने यूनिट में इनको पैकिंग करो अपनी बैग में और मार्केट में सेल कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है अपना खुद का मैन्युफैक्चर करें, यानी कि एक छोटी सी अपनी आटा मिल बनाइए और आटा बनाना स्टार्ट कीजिए और मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो यहाँ कई सारे आटे मिल के लिए जो है वो आपको, अगर आप छोटे से स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल छोटे से भी कर सकते हो 15-20 हज़ार से, और आगे तो आप 20 लाख 25 लाख या करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके भी इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि छोटी छोटी इसमें जो आटा मिल आती हैं, चक्कियाँ आती हैं, वो कौन सी आती हैं और आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। एक है वर्टिकल फ्लोर मिल, ये 12 इंच से लेकर 18 इंच में आएगी और ज़्यादातर गांव में ये आपको मिल जाएगी। जो गांव के जो लोग हैं वो अपना खुद का गेहूं लेके आते हैं और इसमें पिसवाते हैं, तो ये हर जगह आपको मिलेगी और ये बहुत ही पॉपुलर हैं। इनकी प्राइस की अगर हम बात करें तो ये आपको 22,000 रुपये से लेकर 55,000 रुपये के बीच में मिलेगी और ये 20-25 किलो से लेकर 40-50 किलो पर घंटे ये आपको प्रोडक्शन करके देगी। दूसरी है हॉरिजॉन्टल फ्लोर मिल, ये 14 इंच से लेकर 30 इंच के बीच में आपको मिलेगी। इनकी प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 13-14 हज़ार से लेकर 45,000 के आसपास हैं। देखिए जो रेट बता रहा हूँ उन सारे में विथ मोटर का रेट है। तीसरी है मिनी चक्की, यानी कि जनता के नाम से जानी जाती हैं और ये ऑलराउंडर हैं। अगर आप इसमें आटा बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मेरे को स्पाइस बनवाने हैं यानी कि मसाले पीसने हैं तो वो काम भी आप इस चक्की में कर सकते हो। बहुत ही छोटे से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप इस टाइप की चक्की से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर हम थोड़ी सी बड़ी फ्लोर मिलों की बात करें तो ये 24 इंच से लेकर 48 इंच तक की भी आती हैं, जिनमें आपको 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है। इनमें मैनुअल भी आती हैं, सेमी मैनुअल भी आती हैं। इसमें तो कई मिल ऐसी भी हैं
कि जो अपने मोबाइल से भी आप इनको ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि आप देख सकते हो कि भी इनमें आटा किस टाइप का बन रहा है, इसमें बिजली जो है वो कितना कंजप्शन कर रही है, कि इस टाइप की मिलों में जो है वो आपको 30% जो है वो बिजली का खपत कम होती है, यानी कि ये पावर सेविंग होती है। बाकी और भी दूसरी मिनी चक्की आटा मिल आती हैं जो 7 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक भी जाती हैं, जिसमें 1 चक्की वाली भी आती हैं, 2 चक्की वाली भी आती हैं, इनसे भी ज्यादा चक्की वाली भी आती हैं, साथ में क्लीनिंग, मिलिंग, शिफ्टिंग वो भी साथ में आता है। देखिए, अगर आप अपनी खुद की छोटी सी मिल स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आपको कम से कम कुछ मशीन की आवश्यकता होगी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो जो है वो आपको क्लीनिंग मशीन लानी पड़ेगी, यानी कि जो गेहूं है उनमें कंकड़ पत्थर आएंगे, कुछ छोटा गेहूं, वो कोई खराब गेहूं आएगा या कोई और डस्ट वगैरह कुछ में आएंगे, तो उन सारे को साफ करके निकालने के लिए जो है वो आपको एक क्लीनिंग मशीन लानी पड़ेगी। इसमें भी अलग अलग टाइप की क्लीनिंग मशीन आती हैं। किसी क्लीनिंग मशीन में कंकड़ पत्थर अलग निकलते हैं, किसी क्लीनिंग मशीन में जो है वो डस्ट अलग निकलती है। मगर आपको एक ही से स्टार्ट करना है शुरू में, बाकी थोड़ा कुछ कचरा अंदर रह जाए तो आप मैन्युअल उनको मजदूरों से करवा सकते हो। मगर एक तो जो क्लीनिंग मशीन है वो तो आपको स्टार्टिंग में खरीदनी पड़ेगी। दूसरा जो है वो आपको खरीदनी है एक फ्लोरी मिल जो 24 इंच की है और इनकी कैपेसिटी जो है वो 200-300 किलो के आसपास है पर घंटे, तो आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा जो है वो आपको वेट मशीन खरीदनी होगी। चौथा आपको जो है वो आपको पैकेजिंग बैग छपानी है और इसमें जो है वो आपको HDPE बैग जो आती है वो आपको छपानी है और पैकिंग करने के लिए। बाकी आप स्टार्टिंग में जो है वो लूज में भी बनाकर इनको बेच सकते हो। तो कम से कम इतना तो आपके पास होना ही चाहिए, ये बेसिक है स्टार्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग की। देखिए, आप मार्केट में देखते होंगे तो जो आटा के जो पैकेजिंग आती है वो 2 टाइप की आपको मिलेंगी, एक है HDPE और दूसरी है LD। अब क्या डिफरेंट है HDPE में और LD में, हम उनको थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। देखिए, जो लोकल ब्रांड हैं उनकी जो बैग होती है वो HDPE में होती है, यानी कि इनको मशीन से सिलाई की जाती है। बाकी जो ब्रांडेड कंपनियों की जो बैगें होती हैं वो LD की होती हैं। अब देखिए, यहाँ सिर्फ दिखने में डिफरेंट होता है ऐसा नहीं है, दिखने में तो डिफरेंट होता ही है। वो दोनों वो LD होती है, बिल्कुल आकर्षक होती है देखने में, ये थोड़ी नॉर्मल होती है। मगर दूसरा डिफरेंट इसमें ये है कि अगर आप अपने ही छोटी सी मिल बनाओगे और HDPE बैग में आप पैक करके मार्केट में बेचोगे तो जो आटा है इनकी लाइफ है वो 15 से 20 दिन की होती है। और जो बड़ी बड़ी ब्रांडों की जो LD बैग मार्केट में मिलती है, इनकी गेहूं के आटे की जो लाइफ होती है वो 3 से 4 महीनों की होती है। और कई बार तो जो एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाता है आटा, इनकी लाइफ तो 9-9 महीनों तक की भी होती है। तो जो LD बैग में पैकिंग करते हैं इनकी लाइफ बढ़ती है, इसमें नहीं बढ़ती है। ये सिर्फ बैग के कारण नहीं, इनके मशीन की बनावट भी इस टाइप की होती है, क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं इनके पास बहुत ही बड़े बड़े मशीन होते हैं और इस टाइप से वो आटा बनवाते हैं और बैग में इस टाइप से पैक करते हैं कि वो 3-4 महीने तक आराम से इनको रखा जा सकता है। और यहाँ आपके छोटे यूनिट में आप इसको 3-4 महीने नहीं रख सकते, इनके आपके पास केवल 15 से 20 दिन की लाइफ होती है। तो जब आप अपने छोटे से यूनिट में आटा बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको जितना हो सके इतना मार्केट में जल्दी सेल करना है, यानी कि इनको बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि लंबे समय तक रखोगे तो फिर आटे में जो है वो कीड़े बन जाते हैं। और दूसरी बात एक मैं ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ साथ में कि जब भी छोटी मिल हो या बड़ी मिल हो, जब वो लोग आटा बनाते हैं तो गेहूं में थोड़ा पानी का छिड़काव करते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो 14% तक की आपको मॉइस्चर की छूट मिलती है, यानी कि अब 14% मॉइस्चर जो है वो चलाया जाता है। अगर जो ब्रांडेड कंपनी है इनके जो आटा है इनमें मॉइस्चर जो है वो 10% भी कम है, और जो लोकल है इनका जो मॉइस्चर है वो 14% के आसपास रहता है। मगर एक बात ये भी है, अगर आप मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा, तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा। मगर साथ में लॉस ये है कि जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा आटा जो है वो उनकी लाइफ इतनी कम हो जाएगी, वो जल्दी खराब होगा। तो हो सके तो आप मॉइस्चर जो है वो 10% के आसपास है, इनसे भी कम रखें, तो जो आपका जो आटा है इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है। और शायद आप सोचते होंगे भाई कि अभी हम भी अपनी छोटी सी मिल में LD बैग मंगवाए और उसमें पैकिंग करें, तो दोस्त ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपको LD बैग में पैकिंग करना है तो उनका जो प्लांट है वो कम से कम 20 से 25 लाख का है। आपको कम से कम 20 से 25 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे तो ही आप LD बैग में पैकिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हो। बाकी आप 2-3 लाख का इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करोगे तो आप LD बैग में पैकिंग करके नहीं बेच सकते। अब हम बात करते हैं कि कहाँ बेचें।
देखिए गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर रेडीमेड आटा जो है वो नहीं खरीदते हैं, क्योंकि गांव में चक्कियाँ होती हैं तो वो लोग गेहूं मंगवाते हैं और सीधा चक्की में ले जाते हैं, वहाँ से आटा बनवा लेते हैं। मगर और सिटी जो है वो वहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांडें चलती हैं, जैसे आशीर्वाद हैं, पतंजलि हैं, तो बड़ी ब्रांडें वहाँ पर चलती हैं। तो जो छोटे सिटी होते हैं यानी कि तालुका प्लेस के आसपास के जो सिटी है वहाँ आपको बेचना है, वहाँ आपके जो लोकल ब्रांड है उसकी थोड़ी डिमांड रहेगी और आप इनको वहाँ पर आसानी से बेच सकते हो। दूसरा, अगर आप चाहो तो अपने आसपास में होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, बेकरी वाले हैं, आप इनको भी गेहूं का आटा जो है वो बेच सकते हो। आपको बैग में पैकिंग करके बेचना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ेंगे, डीलर बनाने पड़ेंगे और उनके थ्रू जो है वो आपको मार्केट में अपना माल बेचना है। अब हम बात कर लेते हैं लाइसेंस के बारे में। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना फार्म जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना है, यानी कि आपकी कंपनी हो, प्रोपराइटर हो या पार्टनरशिप हो, जो भी हो आपको इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप दूसरे स्टेट से माल नहीं मंगवा रहे हो, अपने स्टेट्स में से गेहूं मंगवा रहे हो और बेच रहे हो, तो आपको जीएसटी नंबर की स्टार्टिंग में कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो जाएगा तभी आपको जीएसटी नंबर लेना है। वो अपने स्टेट पर आधार है, कई स्टेट में वो कम भी हैं, तो आपको उस हिसाब से देख लेना है और उस टाइप से जो है आपको जीएसटी नंबर लेना है। इनसे पहले लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा है, आपको इनको FSSAI में रजिस्ट्रेशन करवाना है, MSAI में भी आप इनको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बाकी आपको लैब टेस्ट करवाना है। देखिए आपकी जो आटा है इनकी क्वालिटी क्या है वो आपकी बैग पर आपको छपना होगा। जैसे अभी आप देख रहे हो कि इसमें प्रोटीन कितना है और इसमें न्यूट्रिशन कितने हैं, फैट कितना है, वो सब लिखा होता है। तो इसके लिए जो है वो आपको लैब टेस्ट करवाना है। इनको केवल एक ही बार करवाना है और फिर अपनी बैग पर इसको छप्पा देना है कि भी हमारी जो आटा है इसमें इस टाइप के कंटेंट होते हैं। कई मित्र बोलते हैं कि भी आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, मगर देखिए यहाँ एक बात ये है कि जब आप अपनी ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अगर करवाओगे तो आपको 5% GST भरना पड़ेगा और आपका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो शुरू में आपको बिना कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा ही बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो ipindiaonline.government.in साइट है इन पर जाकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर 45 क्लास होते हैं, तो इनमें हमारा जो गेहूं का आटा है उनका क्लास है 30। आपको जो भी ब्रांड का नाम रखना है, मान लीजिए आप बोल रहे हो कि भी मेरे को अपने ब्रांड का नाम रखना है कि भी संजय आटा, तो आपको IP इंडिया की वेबसाइट खुलनी है, वहाँ सर्च में आपको लिखना है संजय आटा और नीचे जो क्लास है वहाँ पर आपको अब लिखना है 30 नंबर और फिर उनको सर्च कर देना है। अगर कोई भी ब्रांड नहीं मिल रही है तो आसानी से आप संजय आटा रख सकते हो। अगर भारत में कहीं पर भी किसी भी ब्रांड ने संजय आटा नाम के कोई ब्रांड है होगी तो वहाँ आपको वो मिलेगी, तो वो नाम आपको नहीं रखना है। तो पहले आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, मगर पहले आपको केवल सर्च करना है और देख लेना है। वैसे आप देख रहे हो मेरे चैनल का नाम है प्योर बिजनेस, PYOR। किसी मित्र ने मेरे को कमेंट किया था कि भी आपको पता नहीं है इंग्लिश में प्योर को PURE लिखा जाता है। भाई इतना तो मुझे भी नॉलेज है, मगर 4-5 चैनल यूट्यूब में हैं, तो मैं सोचता हूं कि मैं किसी दूसरे का जो नाम है वो मुझे नहीं रखना है, मुझे अपना अलग नाम रखना है। तो मैंने अपना अलग नाम रखा PYOR, जो नाम से यूट्यूब में और कोई भी चैनल अब तक नहीं है। अब तो मेरी चैनल है वो वेरीफाइड भी हो चुकी है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी जब भी अपनी ब्रांड का नाम रखे तो सबसे पहले सर्च करके देख ले कि और कोई नाम नहीं होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। देखिए अभी जो गेहूं का रेट है वो हमारे यहाँ 21 रुपये से लेकर 22 रुपये पर केजी, यानी कि 2100 से 2200 पर क्विंटल रेट है। अब इनका किलो का रेट हो गया 21 से 22 रुपये, और अगर मार्केट में जाके आप बोलोगे कि मेरे को आटा चाहिए तो वो आपको 20 रुपये मिलेगा। अब ये चमत्कार कैसे होता है, क्योंकि आटे का रेट 20 रुपये है और गेहूं का रेट जो है वो 21 रुपये है। अब भाई ये बात बिल्कुल अलग है। कुछ लोग जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी का गेहूं खरीदते हैं और उनमें से आटा बनवाते हैं, तो इनकी प्राइस जो है वो बहुत कम रखते हैं और मार्केट में सेल करते हैं, या कोई 2 नंबर का और भी कुछ करते होंगे मालूम नहीं। ये हमें नहीं करना है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का आटा बनवाओगे तो आराम से आपका आटा जो है वो अभी मार्केट में 24, 26 या 28 रुपये के आसपास जो है वो जरूर बिकेगा। तो इनमें आपको कम से कम 2 या 4 रुपया पर केजी जो है आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो इन टाइप से जो है वो आप मार्केट में सेल कर सकते हो। अरे भाई अगर आप वीडियो देखते देखते वीडियो में खो गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही था, हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।